आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। एचईसी की खराब हालत पर कोई हल नहीं दिख रहा है। इसे लेकर पिछले 37 दिनों से एचईसी कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के क्रम में कर्मियों ने 37वें दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 22 महीनों से हमें वेतन नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि हम काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय से लगातार हमें निराशा ही मिल रही है। ऐसे में आज हम लोगों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने का तय किया है, ताकि हमारी आवाज केंद्र तक सुनाई दे सके। आज देखिए कि 22 महीना से एचईसी में चाहे अस्थायी कर्मी है, चाहे सप्लाई कर्मी है, चाहे अधिकारी है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है और प्रबंधन के द्वारा इस चीज को बताया जा रहा है कि एचईसी में हड़ताल है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एचईसी में हड़ताल नहीं है। कर्मचारी अंदर काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए संसाधन नहीं है, उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके चलते वो बाहर में है। वो खोज रहे हैं कि हमको काम दो और सैलरी दो, लेकिन ये दोनों में सक्षम नहीं है। भारत सरकार 20 महीना से भारी उद्योग मंत्रालय के पास में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सिर्फ आश्वासन दे रही है कि आपका समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन 20 महीना से एचईसी के तमाम कर्मचारी भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं और भूखे पेट हैं। अब यहाँ के तमाम कर्मचारी जीने मरने के लिए तैयार हैं। आगे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी और जो अभी चुनाव आएगा उसमें हम लोग जो हमको सरकार छलने का कोशिश किया है उसको बताएंगे और किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को हम एचईसी में घुसने नहीं देंगे। देखिए, जब जुल्म होगा और अत्याचार होगा तो मजदूर और किसान रोड पर तो आएंगे और निश्चित तौर पर हम लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार लंबे अरसे से हो रहा है, तो हम लोग आज रोड पर आए हैं। हम सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार का काम है रोजगार सृजन करना, न कि मंदिर बनाना। आपने मंदिर बनाया, ठीक है, आस्था का विषय है, मैं उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम का मंदिर जो आधुनिक भारत का सबसे विशाल मंदिर है एचईसी, उसको बंद करने से देश के नौजवानों का रोजगार छीना जाएगा। देश के जितने भी तमाम लोग हैं उनके परिवार के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो सरकार एक तरफ कहती है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ नौकरियां छीनने का भी काम कर रही है। तो ऐसे में सरकार का मंशा साफ नहीं हो पा रहा है। एचईसी एक बहुत बड़ा कंपनी है, मातृ उद्योग कंपनी है, देश का मातृ उद्योग है। इसने इसका रक्षा क्षेत्र में, स्टील सेक्टर में और अनुसंधान के क्षेत्र में इसका महारत हासिल किया, लेकिन इस कारखाना को धीरे धीरे पंगु बनाया जा रहा है, इसका गला घोटा जा रहा है। तो एक तरफ इसको आप कोई रिवाइवल पैकेज नहीं देंगे और 1960 का मशीन है। इंसान भी एक समय स्टेज पर जाकर के बूढ़ा हो जाता है और रिटायरमेंट हो जाता है। ये तो कारखाना का लोहा का मशीन है, घिस चुका है। इसको चलाने के लिए आधुनिकीकरण की जरूरत है। 1200 करोड़ का ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए कार्यशील पूंजी, बैंक गारंटी की जरूरत है, जिसको सरकार देने में अभी तक अक्षम साबित हुआ है। और इसी कारण से रोज एचईसी धीरे धीरे करके मर रहा है। यही कारण है कि जब एचईसी मरेगा तो उसके जो अनुयायी हैं, उनके जो रक्षक हैं, कारखाना के अंदर काम करने वाले लोग, उनके ऊपर विपरीत असर पड़ा है। और यही कारण हम लोग आज बीजेपी कार्यालय पर आए हैं। सबसे बड़ा तो शर्म का बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र रांची लोकसभा क्षेत्र है, इसका सांसद संजय सिंह वो दलाल और चाटुकारों से घिरा हुआ है और आज तक एचईसी हेडक्वार्टर पर 30 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, अभी तक वो आया नहीं। तो इसको हम यही कह सकते हैं कि संजय सिंह एक तरफ से लापता है। जनता का प्रतिनिधि होने के कारण जनता ही चुन करके उनको भेजा है दिल्ली। तो इस बार भी उनको जनता नीचे उतार देगा, यही हम लोग का इस बार का टारगेट है कि बीजेपी समर्थित जितने भी प्रत्याशी
दुर्गा नगरी में प्रवेश करेंगे उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे, उनको हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। और कल से आज हमारा बीजेपी कार्यालय घेरने का काम है और कल से हम लोग एचईसी आवासीय परिसर में जितने बीजेपी के लोग सांसद और मंत्री लोग रहते हैं उनके आवास पर हम लोग कल से हमला बोलेंगे और उनको एचईसी क्षेत्र से बाहर करने का काम। जो बाकी है हम लोग लगातार 1 महीना से हेडक्वार्टर में हम लोग अपना मांग रहे हैं कि हम लोग का बकाया वेतन दिया जाए, लेकिन हम लोग का मांग कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली जाने का भी काम किए, उद्योग मंत्री से भी हम लोग मुलाकात किए, लेकिन वहाँ उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि 500 करोड़ का बैंक गारंटी आपको देंगे। जब से उनसे हम लोग भेंट करके आए हैं 500 का बैंक गारंटी तो छोड़िए, 20 महीना का हम लोग का वेतन बाकी है। यहाँ तक कि हम लोग जंतर मंतर में भी जाके बैठे धरना दिए, लेकिन केंद्र सरकार का कान नहीं खुला। अंतरिक्ष में लॉन्चिंग पैड बनाने का काम एचईसी ने किया, लेकिन केंद्र सरकार एचईसी को ऐसा कर दिया है कि ना हम लोग पास 1200 करोड़ का कार्यदेश है, लेकिन उस कार्यदेश को पूरा करने के लिए कच्चा मटेरियल के लिए पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर रॉ मटेरियल दिया जाए तो 1200 करोड़ का कार्यदेश हो जाएगा, जो कि रक्षा मंत्री का रक्षा विभाग का कार्य है। देश का बहुत ऐसा काम है जो कि काम अभी L1 का भी काम एचईसी में चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं किया। आज स्थिति ये हो गया है कि हम लोग को रोड पर आना पड़ा। ये स्थिति हो गया है कि अब भूखे मरने को आदमी तैयार है। अब एचईसी वर्कर भूखे मरने का स्थिति में आ गए हैं। आज हम लोग मजबूरन बीजेपी कार्यालय पास आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा कि 1 महीना से हम लोग जो वहाँ हेडक्वार्टर पास बैठ रहे हैं, यहाँ के सांसद हमारे जो सांसद हैं संजय सेठ जी, उन्होंने एक बार भी आके सूद नहीं लिया एचईसी वर्कर का कि क्या स्थिति आप लोग का है, कैसे पेमेंट नहीं हो रहा है। प्रबंधन से बात करके इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए, उन्होंने पहल नहीं किया। उसी का विरोध जताने के लिए हम लोग आज यहाँ बीजेपी कार्यालय आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।